गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुडविल और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। Goodwill may be said to be that element arising from the reputation, connections, or other advantages possessed by a business which enables it to earn greater profit than the returns normally to be expected on capital represented by the net tangible assets employed in the business. This definition is given by Spicer and Tagler. चलिए इसको थोड़ा सा हम सिंपल वे में समझते हैं कि गुडविल आखिरकार है क्या। गुडविल को हम कह सकते हैं कि ये वो एलिमेंट है जो रेपुटेशन से, कनेक्शन से और बाकी और जो एडवांटेजेस होती हैं जो कि किसके पास होती हैं, बिजनेस के पास, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। भाई मार्केट में सब लोग पैसा लगाते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन मार्केट में पैसा लगाते हैं, बट कुछ ही ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो बाकी के मुकाबले क्या कर पाते हैं, ज्यादा इनकम यानी ग्रेटर प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। ये जो वो ग्रेटर प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं, ये इट इज बिकॉज ऑफ गुडविल। गुडविल को हम कह सकते हैं कि गुडविल एक ऐसा एलिमेंट है जो रेपुटेशन से, जो कनेक्शन से और जो अदर एडवांटेजेस हैं उनसे एक बिजनेस को मिलता है। क्योंकि बिजनेस में हर कोई टेंजिबल एसेट्स में पैसा तो लगाता ही है, बट वो कैपिटल लगाने के बाद, वो एसेट्स में पैसा लगाने के बाद कुछ बिजनेसमैन ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। क्यों अर्न कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास कुछ अलग एडवांटेज होती हैं, कुछ उनके अलग कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कुछ उनकी अलग रेपुटेशन होती है। वही रेपुटेशन क्या कहलाती है, गुडविल। और अगर हम इसको लेमैन की उसमें बोलें, लैंग्वेज में, तो हम कह सकते हैं कि गुडविल इज ए नेम एंड फेम ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस का जितना ज़्यादा नाम है उतनी ही ज़्यादा उसकी रेपुटेशन है, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होती है, गुडविल होती है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि गुडविल इज ए थिंग विच इज़ वेरी इजी टू डिस्क्राइब बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। ये बेसिकली है क्या, इसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, बट इसको हम समझा सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई ये है क्या। ये नेम एंड फेम ही है किसका, बिजनेस का। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोग हल्दीराम को जरूर जानते होंगे, आप सब लोग नाना जी को जरूर जानते होंगे, नाना जी की भुजिया आती है। आप सब लोगों ने एक्शन शूज़ का नाम जरूर सुना होगा, आप लोगों ने जैगुआर का नाम जरूर सुना होगा। ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ब्रांड इमेज आ जाती है। तो यही क्या है, इन प्रोडक्ट्स की, इन कंपनीज की गुडविल। चलिए अब आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल। आप इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस को देख नहीं सकते, ये आप बस फील कर सकते हो कि हाँ भाई उसका बड़ा नाम है, वही क्या है, उसकी गुडविल है। ये एक ऐसी एसेट्स है जो देखी नहीं जा सकती, लेकिन ये फिक्टिशियस एसेट्स भी नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स, फॉर एग्जांपल, हमने बहुत सारा एडवर्टीजमेंट कर दिया अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, तो वो जो खर्चा, वो जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमने कर दिया बहुत सारा एक बार में, वो अगले कई साल तक एसेट्स में दिखाया जाता था। पहले उसको हम एक कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर मानते थे, बट है वो रेवेन्यू नेचर का, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते थे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनको एसेट्स में दिखाया जाता, बट रियल में ये एसेट्स नहीं होते। इनको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। बट गुडविल ऐसी नहीं है, आप उसे फील कर सकते हो, आप उसे महसूस कर सकते हो, बस वो दिखाई नहीं देती। ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज
it doesn't have an existence separate from that of an enterprise, but normally it has a realizable value when business is sold. Normally आप जिस बिजनेस की गुडविल होती है, देखो गुडविल को मान लो मेरा नाम है, तो क्या मेरे नाम को मेरे से आप अलग कर सकते हो? नहीं। जो बिजनेस है उस बिजनेस की गुडविल है, उस बिजनेस के नाम को आप उसकी गुडविल से, यानी बिजनेस को उसकी गुडविल से आप अलग नहीं कर सकते, उसकी गुडविल को उसके बिजनेस से आप अलग नहीं कर सकते नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। बट अगर हम अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं तब हम अपने बिजनेस की कुछ ना कुछ रिलायबल वैल्यू जरूर कैलकुलेट करते हैं, यानी इसको अलग करना तब पॉसिबल है जब हम अपने बिजनेस को बेच रहे हो, अपने एंटरप्राइजेस को बेच रहे हो। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। जिन ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में गुडविल ज्यादा होती है वो ऑर्गेनाइजेशन ही मार्केट में प्रॉफिट ज्यादा कमाती हैं, क्योंकि उनकी मार्केट में रेपुटेशन है, हर कोई उनको जानता है, इसलिए वो हायर प्रॉफिट अर्न कर पाती है। Next is it is an attractive force which brings customers regularly to the place of business। आपका जो place of business है या आपका जो business है, अगर आपका बिजनेस फेमस है, आपके बिजनेस की अच्छी गुडविल है, तो आपके जो कस्टमर हैं वो अपने आप ही आपकी ओर अट्रैक्ट होते रहते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज एन अट्रैक्टिव force which brings customer regularly to the place of your business. Next is it comes into existence due to various factors such as location। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बनती है। हो सकता है आपका बिजनेस ऐसी जगह पर हो जहां पर लोग उसको इजीली देख सकते हो, उसके पास आ सकते हैं, इससे भी गुडविल बन जाती है। इसके अलावा आपके कुछ इतने अच्छे फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि आप बड़े आराम से अपना बढ़िया प्रोडक्ट बना करके बेच सकते हो, फेवर में आपके काम कर रहे हैं, इससे भी आपकी गुडविल बन सकती है। आपके प्रोडक्ट का नाम एक ब्रांड बन गया, इससे भी आपके बिजनेस की गुडविल और ज़्यादा बढ़ सकती है। आपने कोई ट्रेडमार्क ले लिया या पेटेंट राइट ले लिया या मार्केट में आपकी रेपुटेशन बन गई, इससे आपकी गुडविल दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। सो गुडविल क्या है? एक सब्जेक्टिव चीज़ है, ये सब्जेक्टिव थिंग है। हो सकता है जो बंदा इसके साथ डील कर रहा है, किसी बिजनेस के साथ डील कर रहा है, वो उस बिजनेस को अच्छा मानता हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को वो बिजनेस अच्छा ही ना लगता हो, उस बिजनेस का प्रोडक्ट अच्छा ही ना लगता हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, पतंजलि का देसी घी बहुत लोगों को पसंद है, तो उनकी नज़र में पतंजलि की बहुत ज़्यादा गुडविल है, जबकि कुछ लोगों को पसंद नहीं है, तो उनके लिए उसकी गुडविल ना के बराबर है। सो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? वैल्यूअर के असेसमेंट के ऊपर, कि वो उस कंपनी की गुडविल को ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप मान लीजिए अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं, तो हो सकता है परचेजर आपकी बिजनेस की कोई भी गुडविल ना माने। ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी गुडविल की, और वी कैन से दीज आर द फीचर्स ऑफ गुडविल। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का नेचर क्या है? इट इज ए वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट जो दिखाई नहीं देती, बट उसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। जैसे कि हर एक एसेट्स हमारी उसकी वैल्यू कम होती है, ऐसे ही हम गुडविल की वैल्यू को भी ये मानते हैं कि ये भी कम होती है। तो हम जैसे बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू में से गुडविल को हम एसेट्स की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को घटाते हैं, तो इस इंटेंजिबल एसेट्स पर भी डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। इसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। सो इट इज अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अगर हमें लगता है 10 साल के लिए गुडविल बनी हुई है, तो हम इसको 10 साल में ख़त्म करेंगे, यानी इसकी यूजफुल लाइफ में ख़त्म करेंगे, और इसके ऊपर लगने वाले डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आता है कि इंटेंजिबल एसेट से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 प्रिस्क्राइब करता है कि इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल,
ये बुक में रिकॉग्नाइज नहीं की जाएगी। कब तक नहीं की जाएगी? अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, जब तक कि इसके लिए कोई कंसिडरेशन पे नहीं कर दिया जाता तब तक हम इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ गुडविल। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू हमें कब कब निकालने की जरूरत पड़ती है? गुडविल किन किन सिचुएशन में हमें कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, उसकी वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी? जब चेंज हो किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। मान लीजिए दो पुराने पार्टनर हैं, उनका रेशो इक्वल था, अब उन्होंने रेशो चेंज कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है। पार्टनरशिप फर्म तो रहती है बट उनकी पार्टनरशिप का पुराना एग्रीमेंट टूट जाता है, तो अब वो गुडविल कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। नया पार्टनर आना चाहता है तो उसके आने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई हमारे बिजनेस की गुडविल आखिरकार है तो कितनी है। कोई पुराना पार्टनर अगर बिजनेस से रिटायर होता है या मर जाता है, ऐसी कंडीशन में उसका हिस्सा निकालने के लिए भी गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है। या फिर अगर आप अपने पार्टनरशिप फर्म को बेचना चाहते हैं या किसी दूसरी फर्म के साथ, दूसरी कंपनी के साथ आप अमलगमेट होना चाहते हैं, मतलब उसके साथ मिलकर के बिजनेस करना चाहते हैं, उसके साथ मिलकर के नई कंपनी बनाना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में, या आपकी फर्म एक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी 4 सिचुएशन में ए फर्म इज रिक्वायर्ड टू वैल्यू देयर गुडविल। एक फर्म के लिए उसकी गुडविल को कैलकुलेट करना ज़रूरी है, वैल्यू करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट करते हैं? सो उसमें सबसे पहले आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है तो उस कंपनी को अपने आप ही बाकी कंपनियों के मुकाबले, बाकी फर्मों के मुकाबले ज़्यादा बेनिफिट होने शुरू हो जाते हैं। एक एफिशिएंट मैनेजमेंट ही कंपनी की गुडविल को इंक्रीज करता है। अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं होगा तो उनका प्रोडक्ट भी सही से नहीं बिकेगा, प्रोडक्ट में क्वालिटी भी नहीं आएगी और वैल्यू गुडविल की डिक्रीज हो जाएगी। फेवरेबल लोकेशन, आपका बिजनेस ऐसी जगह पर है जहाँ पर सब उसको इजीली देखते हैं, पीक लोकेशन पर है आपका जो बिजनेस है, इससे भी आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ सकती है। अगर आपका बिजनेस ऐसी जगह पर है जहाँ पर जाना ही बड़ा मुश्किल है तो आपके बिजनेस की गुडविल इंक्रीज नहीं होगी। आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो आपके बिजनेस के फेवर में है, आपके फेवर में है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से भी आपके बिजनेस की गुडविल इंक्रीज होती है। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो जिससे आपके बिजनेस को लॉस हो सकता है, दूसरे को फायदा हो सकता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से आपके बिजनेस की गुडविल घट सकती है। नेक्स्ट इज लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस बड़े पुराने समय से चल रहा है, ऐसे में आपके बिजनेस की गुडविल भी इंक्रीज होगी। आपने अपने बिजनेस का पेटेंट करा लिया, भाई बिजनेस का नेम एंड फेम ही तो गुडविल है, तो अगर आपने अपने बिजनेस का पेटेंट ही नहीं कराया, अपने नाम का पेटेंट ही नहीं कराया, तो आपकी गुडविल ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपने अपने गुडविल का पेटेंट करा लिया, अपने नाम का पेटेंट करा लिया, अपने प्रोडक्ट के नाम का पेटेंट करा लिया, तो गुडविल क्या हो सकती है? इंक्रीज हो सकती है। एक्सेस टू सप्लाईज, आप जो सामान बना करके बेचते हो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है। आप जो सामान बेचते हो उसकी सप्लाई आप टाइमली करते हो, तो अगर आपके लिए मटेरियल को एक्सेस करना आसान है, ऐसे ही आपके कस्टमर के लिए आप तक एक्सेसिबिलिटी आसान है, तो ऐसी दोनों कंडीशन में आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ती है। अगर एक्सेसिबिलिटी इजी नहीं है तो बिजनेस की गुडविल घट जाती है। नेक्स्ट इज क्वालिटी। अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटेटिव है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है उसमें, तो आपके बिजनेस की गुडविल डेफिनेटली इंक्रीज होगी। मार्केट सिचुएशन, बूम चल रहा है, बहुत अच्छी मार्केट कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में आपके बिजनेस का जो सामान है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो भी खूब बिकेगा और मार्केट में आपके बिजनेस की गुडविल भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर डिप्रेशन चल रहा है, सारे बिजनेस डूब रहे हैं, आपका बिजनेस भी जाएगा, तो हो सकता है आपके बिजनेस की गुडविल कम हो जाए। नेक्स्ट इज रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। ऐसे बिजनेस जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं,
देखो बिजनेस में रिस्क उठाना जरूरी है, लेकिन एक लिमिट तक आपको रिस्क उठाना चाहिए, तो आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी। लेकिन अगर आप रिस्क एक लिमिट से ज़्यादा उठाते हो, बहुत ज़्यादा रिस्की बिजनेस कर रहे हो, तो आपके बिजनेस की गुडविल घट भी सकती है। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें प्रोडक्ट ऐसा बेचा जा रहा है जो कि हर किसी के लिए ज़रूरी है, ऐसे बिजनेस में आपके बिजनेस की गुडविल जो है वो बढ़ेगी। और अगर बिजनेस ऐसा है जिसको कभी कभी लोग खरीदते हैं, जिसका सामान कभी कभी लोग खरीदते हैं, तो ऐसे में बिजनेस की गुडविल ज़्यादा नहीं बनती। पास्ट परफॉर्मेंस, अगर पुराने टाइम से ही आपका प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपके बिजनेस की पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर आपके बिजनेस की गुडविल भी अच्छी हो जाती है। सो दीज आर ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हम देखते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। Goodwill can be classified into two parts. First is purchase goodwill and the second one is self-generated goodwill, or we can say non-purchased goodwill. तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसको, परचेज्ड गुडविल को। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अगर आपने गुडविल को परचेज करने के लिए कुछ कंसिडरेशन पे किया है, चाहे वो पैसे दिए हों या कोई और सामान दिया हो, सो इस गुडविल को हम क्या बोलेंगे, परचेज्ड goodwill. So we can say purchased goodwill is that goodwill for which the firm has paid consideration in cash or in kind. या तो पैसे में कुछ दिया हो या फिर कोई सामान दिया हो, तो ऐसी गुडविल जो आपने इस तरीके से परचेज की है उसको क्या बोलेंगे, परचेज गुडविल। इस गुडविल की फीचर क्या है, इट इज नॉर्मली अराइज ऑन द परचेज ऑफ ए बिजनेस। कब अराइज होती है ये, सिंपल सी बात, नाम से ही क्लियर है, जब आपने बिजनेस को क्या किया हो, परचेज किया हो, या गुडविल को आपने किसी की परचेज किया हो। परचेज करने से ही गुडविल अराइज होती है ये वाली। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, क्योंकि हमने इसके लिए कुछ ना कुछ पेमेंट जरूर की है, इसलिए हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी दिखाएंगे। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 भी कहता है कि आपने उसके लिए पेमेंट की हुई हो, कुछ कंसिडरेशन पे किया हो, देन आप इसको अपने उसमें शो कर सकते हो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर सकते हो। नेक्स्ट इज इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट। भाई ये गुडविल है, ये एसेट है, तो कहाँ आएगी, एसेट साइड में ही आएगी। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव असेसमेंट। आपको पहले भी बताया था कि भाई दो लोगों के लिए किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी कंपनी की गुडविल अलग अलग हो सकती है। बिजनेस को परचेज करने वाले के लिए उस बिजनेस की गुडविल अलग हो सकती है, सेलर के लिए उस बिजनेस की गुडविल की वैल्यू अलग हो सकती है। ये एक सब्जेक्टिव असेसमेंट है। नेक्स्ट इज, क्योंकि इस एसेट्स को हम कहाँ दिखाएंगे, एसेट में, तो हमें इसकी लाइफ के दौरान ही इस गुडविल को धीरे धीरे एसेट्स में से हटाते जाना है, यानी इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ के अंदर ही हम क्या करेंगे, इसकी पूरी वैल्यू को अमोर्टाइज्ड कर देंगे। ओके, सो ये था परचेज गुडविल। अब हम समझ लेते हैं क्या, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। भाई सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जिसके लिए आपने कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया, मतलब आपने खून पसीना लगा करके खूब मेहनत की है, इस वजह से आपके बिजनेस की गुडविल बनी है। बट खून पसीने की कीमत कोई कीमत नहीं होती, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया जाता। सो वी कैन से सेल्फ जनरेटेड गुडविल is the goodwill which is not purchased for a consideration but is earned by the efforts of the management for पार्टनर्स। यानी हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारे जो पार्टनर्स हैं, उन लोगों ने मिलकर के जो एफर्ट लगाए हैं, उसकी वजह से मार्केट में भी जो बिजनेस की गुडविल बनी है, उसके लिए आपने किसी को कोई पेमेंट नहीं की। ऐसी गुडविल को ही क्या बोलते हैं हम, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। फीचर क्या है इसकी, इट इज जनरेटेड इंटरनली। कौन बनाएगा इसको, मालिक बनाएगा, उसके मैनेजर्स बनाएंगे। its valuation is a subjective assessment of the value being not based on an evidence। भाई कोई भी इसकी गुडविल कुछ भी वैल्यू कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता, हमने परचेज थोड़े किए किसी से।
और नेक्स्ट क्या है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम एसेट्स रिकॉग्नाइज्ड नहीं करते, सो इसको हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना भी नहीं है, यानी हम सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल को ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं, बाकी को शो नहीं करते हैं। अब बहुत देर से बात हो रही है कि वैल्यू गुडविल की। अब गुडविल की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है? सो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला है क्या, average profit method, and the second one is super profit method, and the third one is कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट में भी 2 होते हैं, एक सिंपल एवरेज और दूसरा वेटेड एवरेज। फिर नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में भी 2 हैं, एक नॉर्मल सुपर प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फिर लास्ट में क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। जैसा कि आपको पता है, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का मेथड भी पढ़ेंगे और एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का मेथड भी पढ़ेंगे। ब्रॉडली देखा जाए तो हमारे पास 3 हैं, क्या क्या, एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, चलिए इनमें से हम आज पहला स्टार्ट कर देते हैं, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है एवरेज profit method. Average profit method can be further categorized into 2 parts. First is simple average profit method and the second one is weighted average profit method. सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए वी आर यूजिंग ए फॉर्मूला दैट इज गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होता है। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सम टोटल ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। चलिए बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।